अस्सलाम वालेकुम। आज के हम इस वीडियो में बिजनेस मैथ्स आईकॉम पार्ट 1 के एक्सरसाइज नंबर 3.1 के सेक्शन 2 में मौजूद क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स को हैंडल करना सीखेंगे, सॉल्व करेंगे बाकायदा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस विद वन वेरिएबल। तो यही 5 इक्वेशंस हैं विद वन वेरिएबल। तो पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होती ही वन वेरिएबल पे है। तो देख लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 में मौजूद लीनियर इक्वेशन को देखते हैं तो उसमें x एक ही वेरिएबल है, b में भी एक ही वेरिएबल x है, c में भी एक ही वेरिएबल x है, d में एक ही वेरिएबल y है और e में एक ही वेरिएबल u है। इसीलिए इसे कहा जा रहा है लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। फिर हम अपनी पिछली वीडियो में ये भी देख चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो लीनियर इक्वेशन के लिए की डेफिनेशन ये कहती है कि इसकी डिग्री 1 होती है और इसका रूट भी सिंगल होता है या वन रूट कहलाता है। तो डिग्री 1 का मतलब हम लोग पहले सीख चुके हैं, एक दफ़ा फिर से मैं बता देता हूँ। डिग्री 1 का मतलब ये है कि इक्वेशन में मौजूद जो अननोन है, जैसा कि ए पार्ट में एक्स अननोन है, उसकी पावर 1 होगी। तो जहाँ पर कोई पावर में कुछ भी ना लिखा हो तो हम यही अज्यूम करते हैं, यही कहते हैं कि वो 1 है। बी में भी एक्स की मैक्सिमम पावर 1 है, सी में भी एक्स की मैक्सिमम पावर 1 है, डी में वाई है अननाउन, उसकी भी मैक्सिमम पावर 1 है और ई में यू है अननाउन, उसमें भी उसकी मैक्सिमम पावर 1 है। इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये डिग्री 1 है। उसके बाद रूट इसका 1 होगा या सिंगल होगा, तो ये भी हम पिछली इक्वेशन में पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि सिंगल रूट का क्या मतलब है कि जो सॉल्यूशन सेट होगा उसमें सिर्फ सिंगल वैल्यू होगी और पूरी इक्वेशन सिर्फ उसी सिंगल वैल्यू पे सेटिस्फाई होगी, किसी और वैल्यू पे वो सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तो चलें क्वेश्चन शुरू करते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 का सेक्शन 2 का क्वेश्चन 1 का ए पार्ट है 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 7। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन एक दफ़ा फिर से लिख लेते हैं। जी, इसे सॉल्व करने के लिए हम अपना ट्रांसपोजिशन रूल अप्लाई करेंगे, जिसमें x की जो वैल्यूज़ होंगी सब एक तरफ रह जाएंगी और जो x के बगैर यानी जो सादी वैल्यू है वो दूसरी तरफ चली जाएंगी। तो 4x पहले भी लेफ़्ट पे था, अब भी लेफ़्ट पे ही है। 2x राइट से लेफ़्ट पे आने लगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो वो -2x में चला जाएगा, इज इक्वल टू 7 पहले भी राइट पे था, अब भी राइट पे है तो प्लस का साइन उसके साथ रहेगा। 3 लेफ़्ट पे माइनस में था, राइट पे जाके वो प्लस में हो गया। 4x माइनस 2x 2x इज इक्वल टू 10। तो ट्रांसपोजिशनल रूल में यही है कि प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है और माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है जब हम इक्वेशन की एक साइड से दूसरी साइड पे मूव करते हैं। और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो वो डिवीजन में कन्वर्ट होती है और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पर 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल की दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। अब जो हम लोगों ने शुरू में देखा था कि इसका जो रूट होगा वो 1 होगा, वही बात क्लियर करने लगे हैं कि सॉल्यूशन सेट में हमारे पास इसका जो आंसर होगा वो सिंगल होगा। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड सिंगल रूट या वन रूट इक्वेशन। हम लोग साथ में इसको चेक भी करेंगे। सिंगल रूट का यही मतलब है कि जो आपकी गिवन इक्वेशन है वो सिर्फ इसी सॉल्यूशन सेट, इसी एक वैल्यू के ऊपर सेटिस्फाई हो सकती है, किसी और वैल्यू पे सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तो इसके लिए चेक कर लेते हैं इसे। 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 7।
जो भी हमारी एक्स की वैल्यू आई है वो इस इक्वेशन में पुट करते हैं, लेफ्ट में भी राइट में भी, और देखेंगे कि क्या दोनों साइड्स आपस में इक्वल आ रही हैं। 5 इंटू सॉरी 4 इंटू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 7। 20 माइनस 3 इज इक्वल टू 10 प्लस 7। ओके, 20 माइनस 3 इज इक्वल टू 17 इज इक्वल टू 10 प्लस 7 17। तो ये साबित हो गया कि जो हमारी x की वैल्यू 5 है, ये इक्वेशन सिर्फ इसी वैल्यू पे सेटिस्फाई हो सकती है और किसी भी x की वैल्यू पे सेटिस्फाई नहीं हो सकती, इसीलिए इसे सिंगल रूट इक्वेशन कहा जाता है, जो हमारी लीनियर जितनी भी इक्वेशंस हैं। चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज 1/x प्लस 2/x डिवाइडेड इज इक्वल टू 15। तो इसका भी सोल्यूशन देते हैं। 1x प्लस 2/x इज इक्वल टू 15। तो जब भी दरमियान में प्लस या माइनस की फिगर हो और दोनों रकमें या दो से ज़्यादा रकमें डिवीजन में आ रही हों, तो हम एलसीएम लेके उसे सॉल्व करते हैं। तो x और x का एलसीएम, तो रूल इज कि जब भी दो सेम फिगर्स हों तो उनका एलसीएम वही फिगर होती है। और टिप इज कि जब एलसीएम और ऊपर से डिवीजन दोनों सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू बगैर किसी तब्दीली के पुट कर देते हैं। और ओरिजिनल वेज के एलसीएम के साथ इसको डिवाइड किया जाता है, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो x डिवाइडेड बाय x करेंगे तो रिजल्ट इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, प्लस x डिवाइडेड बाय x रिजल्ट इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2 इज इक्वल टू 15। 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 15। अगेन यहाँ पे हम ट्रांसपोजिशन रूल अप्लाई करेंगे कि x डिवीजन में है तो इक्वल की दूसरी तरफ जाकर वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स, और फिर से ट्रांसपोजिशनल रूल ही लगने लगा। 15 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। कटिंग होगी 3 के टेबल पे इसकी, तो ये 1/5 आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। सोल्यूशन सेट इज 1/5। और अगेन सोल्यूशन सेट सिर्फ एक ही आया है तो इसलिए ये भी आपका सिंगल रूट इक्वेशन ही कहलाती है। यानी ये जो गिवन इक्वेशन है ये सिर्फ 1/5 वैल्यू पे ही सेटिस्फाई हो सकती है, किसी और x की वैल्यू पे सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तो आप अपने तौर पे इसको ज़रूर चेक करके देखिएगा कि वैल्यू 15 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सी पार्ट सोल्यूशन। x डिवाइडेड बाय 8 प्लस x डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 72। तो अभी पीछे सीखा है कि जब वैल्यूज़ डिवीजन में आ रही हों और दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो तो हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो अगेन 8 और 9 दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो इनका एलसीएम लेते हैं। तो एक दो टिप्स मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने देखा, जब दो सेम वैल्यूज़ हों तो उनका एलसीएम वही होगा। यानी अगर यहाँ पर भी 9 होता तो 9 और 9 का एलसीएम 9 होता, या यहाँ पर भी 8 होता तो 8 और 8 का एलसीएम 8 ही होता। वो हम इजीली पुट कर सकते थे। लेकिन अगर दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और कोई ऐसा टेबल नहीं है कॉमन टेबल जो दोनों को एट अ टाइम डिवाइड कर रहा हो, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन ही उनका एलसीएम होती है। यानी 9 और 8 की मल्टीप्लिकेशन 72 इनका एलसीएम है। हम यहाँ पे 72 लिख के इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे भी ईजियर वे है कि 72 लिखने की बजाय हम 8 मल्टीप्लाई बाय 9 लिख दें, यानी दोनों की मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा इजी होगा कि हमारे पास जो एलसीएम लेने का जो रूल है, वो जो भी एलसीएम लिया होता है वो डिवीजन के साथ डिवाइड करते हैं।
और जो रिमेनिंग वैल्यू होती है वो ऊपर मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पर वो बज़ाहिर वाज़िया नज़र आ रही है। जब हम इस पूरी वैल्यू को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 8 8 से कट जाएगा, 9 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस जब इस पूरी वैल्यू को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 9 9 से कट जाएगा, 8 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एक ईजियर वे है। तो अगर मैंने भी कहा कि कोई अगर कॉमन टेबल इनको ना कट कर रहा हो तो ये कर सकते हैं, तो अगर कट कर भी रहा हो तो नो प्रॉब्लम, आप फिर भी यही वाला रूल अप्लाई कर सकते हो। 9x प्लस 8x 17x डिवाइडेड बाय 8 9 द 72 इज इक्वल टू 72 70 फिर ट्रांसपोजिशन रूल अप्लाई हो रहा है। 72 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके 72 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 17x इज इक्वल टू 72 को जब हम 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 5184। 17 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ मूव करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, एंड देन द सॉल्यूशन सेट इज 5184 डिवाइडेड बाय 17 कि यहाँ पर भी इसको डिग्री 1 इक्वेशन ही कहा जाएगा। सॉल्यूशन सेट में सिर्फ एक वैल्यू आई है कि ये इक्वेशन सिर्फ x की एक ही वैल्यू पे सेटिस्फाई होती है, किसी और वैल्यू पे सेटिस्फाई नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डी पार्ट इज 2y डिवाइडेड बाय 13 माइनस 13y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 15। सॉल्यूशन अगेन 13 और 2 का एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो भी थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि 13 और 2 की मल्टीप्लिकेशन ही इनका एलसीएम होगी। तो अगेन 13 इस पूरे पोर्शन को जब 13 से डिवाइड किया जाएगा तो 13 13 से कट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टू द 4y माइनस। सिमिलरली जब इस पूरे पोर्शन को इससे डिवाइड किया जाएगा 2 2 से कट जाएगा, 13 बचेगा, 13 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 से 169 y इज इक्वल टू माइनस 15। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 4y माइनस 169y, तो जब 169y में से 4y को माइनस करेंगे तो हमारे पास 165y आ जाएगा। और रूल हमने सीखा हुआ है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का कि जब दो डिफरेंट साइन की फिगर्स आपस में आपस में सॉल्व होने लगती हैं तो हम हमेशा उन्हें माइनस करते हैं और रिजल्ट के साथ हमेशा बड़ी वैल्यू का साइन आता है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। डिवाइडेड बाय 13 टू द 26 इज इक्वल टू माइनस 15 माइनस 165y इज इक्वल टू माइनस 15। तो 26 इक्वल के एक तरफ डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगेन ट्रांसपोजिशन रूल ही हमारा चल रहा है कि जब हम लोग इन्हें मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 15 को 26 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो 390 आएगा। और हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल में सीखा हुआ है कि जब दो डिफरेंट साइन की वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड होती हैं तो उनके जो साथ रिज़ल्ट आता है वो हमेशा माइनस का साइन आता है, रिज़ल्ट के साथ हमेशा माइनस का साइन आता है। तो माइनस 165 ये अपनी जगह पे रहेगा। अब ये माइनस 165y से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 390 डिवाइडेड बाय माइनस 165। तो अगेन हमने एडिशन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल में सीखा हुआ है कि जो दो सेम साइन की वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड जब भी होती हैं तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, यानी माइनस माइनस के साथ कट जाएगा। और जब हम लोग इनकी कटिंग करेंगे तो ये 15 के टेबल पे कटिंग होगी और जो फाइनल रिजल्ट आएगा
वो 11 आवर 26 होगा। वो आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। 15 के टिप पहले एक दफ़ा 3 से कट जाएगा, फिर 5 से कट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज 1 आवर 6 - u - 13 आवर 4 - u इज इक्वल टू 0। तो ले भी अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने जो रूल अप्लाई किया वो फिगर्स में अप्लाई किया। अभी वही चीज़ हम दोबारा से अप्लाई करने लगे हैं कि जब दो डिफरेंट वैल्यूज़ का आप हम लोगों ने एलसीएम लेना हो तो उनकी मल्टीप्लिकेशन ही उनका एलसीएम है। तो अगेन इन दोनों फिगर्स की मल्टीप्लिकेशन ही इनका एलसीएम हो जाएगी। 6 - u इंटू 4 - u इज इक्वल टू 0। जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये पूरी फिगर को डिवाइड किया जाता है इस फिगर के साथ। तो जब डिवाइड करेंगे तो सेम फिगर कट जाएगी, जो बची है इसे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 4 - u को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, माइनस यहाँ पर भी जो सेम फिगर्स हैं वो आपस में कट जाएंगी और जो दूसरी फिगर है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। नहीं जी, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, -1 को u से मल्टीप्लाई करेंगे u, -13 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 78 -78। और जब -13 को -u से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा +13u इज इक्वल टू, ये सारी जो चीज़ है वो इक्वल के एक तरफ डिवाइड हो रही है। जैसे वो इक्वल की दूसरी तरफ मूव करेगी, 0 से मल्टीप्लाई होगी तो वो सारी फिगर 0 हो जाएगी। नहीं जी, अब ये बिल्कुल हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का क्वेश्चन हो गया। इसके ऊपर भी वही रूल अप्लाई करेंगे कि u की एक जैसी वैल्यूज़ जो हैं वो एक तरफ हो जाएंगी और जो रिमेनिंग u के बगैर वाली वैल्यू है वो दूसरी तरफ चली जाएंगी। तो -u पहले भी लेफ्ट पे था, अब भी लेफ्ट पे, यह साइन चेंज नहीं होगा। +13u पहले भी लेफ्ट पे था, अभी भी लेफ्ट पे ही है, इज इक्वल टू -78 पहले लेफ्ट पे था, अब राइट पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 4 प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। 13 -1 12, u आंसर के साथ प्लस का साइन, इज इक्वल टू 78 -4, तो 74 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दिया जाएगा। कटिंग करेंगे, 2 के टेबल पे इनकी कटिंग हो रही है तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 37/6। तो सोल्यूशन सेट इज 37/6 के अगेन कि आपको जो गिवन इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन वो सिर्फ u की इसी वैल्यू पे सेटिस्फाई हो सकती है, किसी और वैल्यू पे सेटिस्फाई नहीं हो सकती। इसीलिए हम इसे सिंगल रूट इक्वेशन या वन रूट इक्वेशन कहेंगे। थैंक यू।